Hello, my dear students and lovely viewers. So, first of all, you are welcome to our channel. So, today I am coming again samples pencil settings, that is very easy technique, and those are my requirement like simple pencil and eraser, drawing copy, etc. etc. Just you will require 2B, 4B, and 6B pencil. That's it. ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ह्यूमन फिगर के साथ कैसे अराउंड सीनरी या कंपोजिशन लुक बना सकते हैं। ओके सो फर्स्ट दिस इज माय सेंटर पॉइंट। इनसे शुरू करते हैं। सिंपल सा ओवल, पहले ओवल को कवर कर लेते सेटिंग देखो। नेक्स्ट अब आराम से देख सकते हैं इसको किस तरह ओवल से ये फेस ऑलरेडी बन गया। मिडिल में आई मीन सेंटर थोड़ा सा इस तरह रखते भी। अब इसमें बॉक्स सब सा बॉक्स जैसे लास्ट टाइम भी बनाया इस तरह। ओके ये हाथ का ये हो गया आपका। सिंपल सा ह्यूमन फिगर। ओके अभी इसको कुछ काम में एंगेज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर इसमें क्या कर सकते हैं इस तरह। तो साइड में स्केल देना। और ये साइड कुछ इस तरह। और फिगर इसको स्टैंडिंग में
जैसे मैंने बताया जो फिगर हमसे दूर रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका छोटा हो गया। आपको दो चीज आपको क्लियरली आपको इधर ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। एक हो गया फ्रंट, नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव। सो जैसे मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया, जो फिगर या ऑब्जेक्ट को सामने होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और इजीली जो चीज दूर पे आई मीन डिस्टेंस उसका ऑटोमेटिकली कलर शैलेंस का उसका एरिया सारे के सारे लिटिल ऑफ होगा या फिगर हमेशा ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो धीरे धीरे आपको हम बाद में बताएंगे किस तरह पर्सपेक्टिव में कितना छोटा कितना बड़ा ये सब होता है। तो आप एक सिंपल सा आइडिया इधर मैं दे रहा। ओके, और इसमें बहुत सारे कुछ कपड़ा रिवर्स साइड में आ गया। चलिए अभी हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग शेडिंग होता है, वो बात में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। अभी शुरू में आपको देखना है क्योंकि लैंड का या ये जो पर्सपेक्टिव है इसका शेडिंग कुछ अलग होता है। ये कुछ इस हिसाब से लाइनिंग होते हैं, कहीं हिल या माउंटेन होने से उसका शेडिंग अलग होता है। तो फिर उस हिसाब से आप इतना हो सकता है आप स्मजिंग ना करें, ताकि इस तरह लाइन देने से आपका पेंसिल ड्राइंग का भी मोशन आएगा या फ्लो आएगा, आपका रिस्ट मूवमेंट भी बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ आपका रिस्ट का जो स्पीड एंड स्केचिंग का वो भी अच्छा से अभी इसमें हम लोग का फिगर का मेन सब्जेक्ट है फिगर, तो इसलिए ज़्यादा बहुत कुछ ऑब्जेक्ट इधर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह इसका कुछ
whole. Yeah, this is absolutely. धीरे धीरे और जितना हो सके तो लाइन अभी लैंड का इस तरह इसमें ध्यान देना है स्माजिंग नहीं है ये, कहीं पे भी हम ज़्यादा स्माजिंग नहीं किया जितना हो सके आपको लाइन देना है ताकि आपका स्पेसिंग बहुत हो। अभी तक कुछ पत्ते इसको क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पत्ते का अलग अलग लाइट एंड शेड। एक चीज आपने नोटिस किया जो सारे के सारे एक ही पेंसिल से किया लेकिन आपको पेंसिल चेंज कर देने से और भी अच्छा, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही पेंसिल से करना है, अलग अलग पेंसिल से। जैसे शुरू में आपने वो भी पेंसिल से setting देना next for you and 68%. Buka na. पेपर से रिफ्लेक्शन दे दिया इधर और घर भी बना दिया।
अभी तो फिगर देना जरूरी है, तो छोटा सा एक फिगर भी दे दो। रिफ्लेक्शन भी दे दो। अभी फाइनल टच फ्लावर, जहाँ मुझे लगता है और भी थोड़ा डार्क करना है, तो इसलिए थोड़ा डार्क करके ओके। सो इस तरह आपको भी प्रैक्टिस करना है। एक बार सारे के सारे डिटेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सेंटर पॉइंट से आपको एक ओवल से एक छोटा सा फिगर बनाना, आई मीन छोटे बच्ची को। और नेक्स्ट एक पर्सपेक्टिव पे फिगर बनाना है, आई मीन थोड़ा दूर गया तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो मैंने पहले मेरे बताया छोटा, अभी उस हिसाब से कंपोजिशन कहाँ से पेपर का मिडिल से पूरा हर एक जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से इसको हल्का सा एक रेफरेंस लाइन से इसको ड्रॉ कर, और एज पर माई पेंसिल, सो पेंसिल क्लियरली जो सारे के सारे मैंने लाइन भी कंप्लीट किया। ओके, ऐसा नहीं है मतलब अचानक मेरा दिया स्मैचिंग कर दिया, वो तो बाद में हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन कितना आप सॉफ्ट लाइन से आप शेडिंग का या लाइट एंड शेड का आप क्लियरली कर सकते हैं वो बड़ा। ओके, सो इस तरह आपको भी प्रैक्टिस करना है। और कैसा लगा आपको पेंसिल शेडिंग या इस तरह ड्राइंग, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हो सकता है आप जरूर लाइक शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।